हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मणि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मणि गुप्ता 425। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेजर का कॉन्सेप्ट, डिस्कस किया कि लेजर क्या होता है और एक क्वेश्चन की हेल्प से हमने पोस्टिंग की थी कि सारे अकाउंट्स में लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाती है जनरल के थ्रू। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि इसके दो मेथड होते हैं लेजर में पोस्टिंग करने के। एक तो है कि जब जनरल के थ्रू कर सकते हो, पूरा जनरल बनाया एंड आफ्टर दैट लेजर में पोस्टिंग कर दी, वो मैंने आपको कल सिखा दिया था। ठीक है, अब अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन दे रखी हो और हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, हमें जनरल नहीं बनानी, तो हम डायरेक्ट पोस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो मैंने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो, आप थर्ड वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मेरे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बनाया। तो हमें इंपॉर्टेंट है कि जो गोल्डन रूल 1 2 3 होते हैं, हमें वो आना इंपॉर्टेंट है, या फिर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जो हमारे 5 कैटेगरीज में डिवाइड है, एसेट, कैपिटल, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रिवेन्यू, तो हमें इनके रूल्स पता होना इंपॉर्टेंट है अगर हमें डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो हम अगर ट्रेडिशनल से देखें तो ट्रेडिशनल से पोस्टिंग कैसे करेंगे। ट्रेडिशनल का रूल क्या है कि गोल्डन रूल 1 है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक, तो हम कैसे पोस्टिंग करेंगे। अब आप देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज करें कैश में। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दो अकाउंट आए, एक तो कैश आया, कैश गई, और परचेज गुड्स से जब गुड्स परचेज करते तो वो परचेज अकाउंट में जाता है, तो हमारे दो अकाउंट हो गए। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, हमें सबसे पहले तो ये पहचानना है कि जो हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व है उनकी नेचर क्या है। वो पर्सनल में आते हैं, रियल में आते हैं, या नॉमिनल में आते हैं। और अगर आप मॉडर्न से कर रहे हो तो जो एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, रिवेन्यू, एक्सपेंसेस है, उन कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो परचेज अकाउंट क्या है हमारा, परचेज क्या है हमारी, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो मतलब नॉमिनल में जाएगा। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको डेबिट कर देंगे। बट मैंने आपको कल बताया था कि जो इस अकाउंट का होता है उसका नेम नहीं आता, नेम आता है अपोजिट जो उसके साथ दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है उसका। तो यहाँ पे दूसरा कौन सा है, कैश, तो सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे टू कैश अकाउंट 10,000। ओके, अब इसमें ही परचेज का तो हमने बना लिया, अब आता है कैश की बारी। कैश हमारी परचेज, गुड्स परचेज किए तो कैश गई है, और कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश गई है, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बट नेम आएगा परचेज का। ओके, तो हमारा कैश अकाउंट ये है, बाई परचेजेस अकाउंट 10,000। ओके, अब नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू राम। राम को गुड्स सोल्ड करें 10,000 के। ठीक, अब इसमें गुड्स सोल्ड करें, इसका मतलब सेल्स हुई है, तो एक अकाउंट आ गया हमारा सेल्स, और हमारे डेटर बन गए क्योंकि हमने क्रेडिट में सोल्ड करा है। ठीक, तो राम हमारा डेटर हो गया, तो हमने राम का अकाउंट है और एक सेल्स का अकाउंट है। ठीक है, अब राम क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट में चला गया। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। अब राम हमारा रिसीवर ही तो है क्योंकि उसको गुड्स मिले हैं, तो रिसीवर को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट, तो लिखेंगे डेबिट साइड, बट नेम आएगा अपोजिट, मतलब सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट 10,000। ओके, और अब सेल्स में करेंगे तो हमारी सेल्स क्या है, हमारा रिवेन्यू है। ठीक है, मतलब हमारी इनकम है, और इनकम क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम को सबको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बट नाम आ जाएगा अपोजिट, मतलब राम का, तो बाई राम अकाउंट 10,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सैलरी पे। सैलरी पे करिए मतलब कैश में पे करिए, और सैलरी के हमारा एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, तो डेबिट कर देंगे सैलरी में। सैलरी अकाउंट नहीं बनाया है मैंने, यहाँ पर बना देती हूँ सैलरी अकाउंट, तो डेबिट साइड लिख देंगे, बट नाम आ जाएगा अपोजिट कैश का क्योंकि कैश में पे करिए, तो टू कैश 5,000। ओके, और कैश की बात हो रही है, सेकंड ट्रांजेक्शन कैश है ना अकाउंट, तो उसमें भी तो पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो कैश हमारा बाहर गई है कैश, इसलिए क्रेडिट कर देंगे, नाम आ जाएगा सैलरी का, बाई सैलरी अकाउंट 5,000। ओके,
एंड लास्ट है हमारी कैश सेल्स, मतलब जो सेल्स की है हमने वो कैश में की है, मतलब गुड्स दिए हैं, पैसा आया है। तो जब पैसा आया है मतलब कैश आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, और सेल्स टू सेल्स, ओके 5000। और सेल्स अकाउंट में क्या है, फिर अगेन सेल्स हमारी रिवेन्यू है, ठीक है, और हमारा रिवेन्यू बढ़ा है, इसका मतलब सेल्स हुई है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बट अपोजिट नाम क्या है क्योंकि कैश है उसके साथ, तो कैश, तो बाई कैश अकाउंट, ओके 5000। ठीक है, समझ आ गया कि डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है तो किस तरीके से करनी होगी, उसके लिए आपको गोल्डन रूल्स आने चाहिए या मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाले जो रूल्स हैं वो आने चाहिए, दोनों में से एक आपको पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंट इन्वॉल्व है उनके नेचर क्या है, वो कौन कौन से अकाउंट में आते हैं, ठीक, किस किस कैटेगरी में आते हैं, उस अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप इजीली डायरेक्ट पोस्टिंग भी कर सकते हो। इससे आपका ये होगा कि आपका एग्जाम में टाइम बहुत बचेगा, आप दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दे पाओगे, ठीक है। तो ये पोस्टिंग हो गई सारी सिंपल। अब सबके बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस CD, फिर यहाँ अपोजिट साइड में बैलेंस BD सबके, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगर कंपाउंड एंट्रीज आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो जाए या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो जाए, तो हम लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा कंपाउंड एंट्री के हिसाब से, ठीक है। अभी हमने सिंपल एंट्री का कर लिया था लास्ट वीडियो में, फिर मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट पोस्टिंग कैसे करनी है ट्रांजेक्शन से, जनरल नहीं बनाना। और अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कंपाउंड एंट्रीज हैं, जो जनरल है उसमें कंपाउंड एंट्रीज है, तो कैसे पोस्टिंग करनी है लेजर में, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल बना लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन से परचेज करें हैं 10,000 के, ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, एंड उसने इमीडिएटली पे कर दिया इसलिए उसको 2% का कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो एंट्री आ जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन बहुत नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं जनरल में आपको पूरी तरीके से एंट्री सब समझा चुकी हूँ। जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, ठीक। इसमें अब हमें लेजर बनाना है, मेन इंपॉर्टेंट वही है, ठीक। तो परचेज हो गई, अब हमारा 10,000 है तो 10% लेस मतलब 1,000, तो 9,000 की परचेज हो गई, ठीक। उसके बाद उसने इमीडिएटली कैश पे कर दिया तो 2% का डिस्काउंट और मिल गया, तो डिस्काउंट मिल गया उसे 180 रुपीज़ का, और बैलेंस आ गया 8820, उसने कैश पे किया। सेकंड है कि गुड्स हमने श्याम को सोल्ड करे हैं, तो श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50,000, ओके। फिर नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, श्याम से हमें पैसा मिला है 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब हमने उसे 50,000 के गुड्स बेचे थे लेकिन उसने दिए हैं 49,000, इसका मतलब जो 1,000 का गैप है वो क्या है, डिस्काउंट, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, ठीक। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड हो गया 1,000, कैश मिल गई 49,000, और शाम में लिख देंगे पूरे 50,000, ठीक है। एंड नेक्स्ट लास्ट एंट्री है हमारी पेड सैलरी एंड रेंट, हमने सैलरी और रेंट पे करी है 2,000 ईच ऑन द सेम डे पे किया है कैश में, तो इसको भी कंपाउंड में आप कर सकते हो या आप अलग अलग भी कर सकते हो। अलग अलग करोगे तो सिंपल है, बताया हुआ है मैंने, लेकिन अगर कंपाउंड में करेंगे तो बता देती हूँ, ठीक। तो मैं एंट्री यहाँ लिख देती हूँ, सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना है 2,000 एंड यहाँ पे आ गया 4,000, ओके। अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैश अकाउंट बना लेते हैं, सिंपल, ठीक। कैश अकाउंट,
अब कैश अकाउंट में क्या है, अब फर्स्ट एंट्री में आप देखो 2 कैश है, मतलब कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन और अपोजिट में कौन सा अकाउंट है, परचेज, नाम आएगा परचेज अकाउंट का, ठीक है। जो अपोजिट में होगा वही लिखना है, चाहे कैश के नीचे कितने भी अकाउंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अपोजिट में 2 या 3 होते तो सारे लिखे जाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है, तो बाई परचेजेस, बाई परचेजेस अकाउंट, ओके। कितना आ गया, और अमाउंट जो आएगी वो लिखी जाएगी, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसके सामने जो अमाउंट है वही अमाउंट लिखी जाएगी, अगर ऐसे 2-3 आपकी कंपाउंड एंट्रीज हैं, ठीक है। अब कंपाउंड एंट्रीज में जो अमाउंट जिस अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने जो अमाउंट है वही लिखी जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर कैश नहीं है, अब कैश की बात यहाँ पर भी आ गई है, ठीक। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन अपोजिट में सिर्फ एक क्रेडिट है अकाउंट श्याम, तो सिर्फ श्याम लिखेंगे, ठीक है। टू श्याम, ठीक। और अमाउंट कितनी आ जाएगी, जो कैश के सामने है, मतलब 49,000, क्योंकि कैश तो हमारी सिर्फ 49,000 गई है ना, 50,000 तो उसको देने थे, लेकिन 1,000 का डिस्काउंट दिया। तो कैश अकाउंट में क्या होता है, जितना कैश आता है और जाता है उसी का हिसाब तो रखते हैं, तो जो 49,000 कैश आई है सिर्फ वही तो लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमने 8,820 ही तो रुपए दिए हैं, 180 का तो हमें डिस्काउंट मिल गया ना, तो उसको क्यों लिखेंगे, ठीक है। फिर है सैलरी और रेंट टू कैश, कैश मतलब क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 अकाउंट है, ठीक है, तो दोनों ही अकाउंट लिखे जाएंगे, बाई सैलरी बाई रेंट, बाई सैलरी अकाउंट और बाई रेंट अकाउंट। तो ये हो गया हमारा 2000 और 2000, ठीक है। बस इतने ही ट्रांजैक्शन है, इसका टोटल कर देंगे दोनों साइड का, और दोनों साइड का टोटल यहाँ जिसका ज़्यादा है वो लिख लेते हैं 49,000, और ये है हमारा 12,840, 820 सॉरी, इसमें से माइनस कर देंगे 8 बचे, तो हमारा 36,180 आ जाएगा, ओके। हमारी जो बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा वो आ जाएगा 36,180, ओके। अब मैंने बताया था इधर सीडी होता है तो उसके अपोजिट में ही बीडी होता है, मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के लिए होता है, ब्रॉट डाउन इंपॉर्टेंट होता है अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। अभी आगे बताऊंगी ट्रायल बैलेंस के बारे में, तो ब्रॉट डाउन वाला ही जो बैलेंस होता है वो आ जाता है कैश के नाम से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बना लेते हैं अपना परचेज अकाउंट। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, ठीक। तो परचेज अकाउंट में क्या है, सिर्फ एक परचेज की एंट्री है, यहाँ पर परचेज डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन अब क्रेडिट में 2 हैं अकाउंट्स, ठीक है, 2 एंट्रीज हुई हैं तो दोनों ही लिखी जाएंगी। टू कैश अकाउंट 8820 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 180, ओके, ठीक। टोटल कर देंगे, और कोई एंट्री है नहीं क्योंकि टोटल आ जाएगा 9,000, यहाँ पर भी 9,000 आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 9,000, और इसका आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 9,000, ओके। ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। बहुत जगह आप देखोगे कि नॉमिनल अकाउंट का जो है बैलेंसिंग नहीं करते हैं, उसकी कोई नीड नहीं होती, सिर्फ आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है ना तो उसके लिए हम कर देते हैं, जिससे हमारा कोई गलती नहीं हो हमारे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। वैसे नीड नहीं होती क्योंकि वो आगे जाके ट्रेडिंग और P&L में एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए उसकी बैलेंसिंग नहीं करते, लेकिन आप कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। आपके लिए फ़ायदा है, ट्रायल बैलेंस बनाना होगा तो ईजी हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हम बना लेते हैं हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा सेल्स यहाँ पर है, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बट अपोजिट क्या है, बाई श्याम। $50,000,
ओके, और बाकी कोई सेल्स का नहीं है तो टू बैलेंस CD 50,000 टोटल आ जाएगा, क्योंकि और कुछ है नहीं। 50,000 ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस BD 50,000। ओके, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक, ये 3 बन गए हमारे। अब नेक्स्ट हमारा कैश का बन गया, डिस्काउंट रिसीव्ड का बना लेते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करूँगी, पेपर नहीं है ठीक है, जगह नहीं है ना इस वजह से। ठीक, अब हम नेक्स्ट बना लेते हैं हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट हम अपना देख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। ठीक है, अब ये कैसे बनाना है। अब डिस्काउंट रिसीव क्या है, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन अपोजिट इसके क्या है, सिर्फ एक अकाउंट है परचेज, तो बाई परचेजेस, तो बाई परचेजेस। और मैंने आपको बताया कंपाउंड एंट्रीज में अमाउंट किसकी आएगी, जो अकाउंट बना रहे हैं उसके सामने जो है 180। ठीक, इसमें बस यही है, टोटल आ जाएगा 180। ठीक है, टू बैलेंस CD 180 बाई बैलेंस BD 180। ओके, ठीक, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट अकाउंट बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा रह गया है, श्याम का अकाउंट। ठीक, श्याम का अकाउंट बना लेते हैं। श्याम अकाउंट। ठीक है, श्याम अकाउंट में क्या है, श्याम का अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड लिखेंगे, बट अपोजिट नेम टू सेल्स, तो टू सेल्स आ जाएगा, वो है हमारा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर भी श्याम है। ठीक, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बट यहाँ पे अपोजिट में दो अकाउंट है। ठीक है, तो दोनों अकाउंट लिखेंगे, बाई कैश, बाई कैश अकाउंट, बाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक, कैश में आ जाएगा 49 पे करे हैं उसने और 1,000 का डिस्काउंट है। ठीक, तो ये टोटल आप देखोगे दोनों साइड ही 50,000 हो गया। इसका मतलब शाम का अकाउंट ही क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा है उसका। उसने जितने की सेल उसको करी थी उसने पैसे वापस दे दिए, उसका अकाउंट क्लोज। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का बना लेंगे। ठीक, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक, अब डिस्काउंट अलाउड क्या है, हमारा डेबिट है तो डेबिट साइड लिखेंगे, बट उसके अपोजिट में सिर्फ एक ही अकाउंट है जो क्रेडिट है, तो टू श्याम। ठीक है, और इसका तो क्लोज हो गया, टू श्याम। ठीक, और कितना है 1000, सिर्फ यही है इसलिए बैलेंसिंग बाई बैलेंस CD 1000, टोटल आ जाएगा 1000, और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD 1000। सेम एज हम अपना रेंट अकाउंट बना लेंगे। रेंट डेबिट है तो अपोजिट में कैश है, सिर्फ एक, तो टू कैश आ जाएगा रेंट में, और अमाउंट आ जाएगी रेंट वाली 2000। सेम एज सैलरी का बना लेंगे। सैलरी डेबिट है तो कैश डेबिट में चला जाएगा, टू कैश 2000। ठीक, सिंपल बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कंपाउंड एंट्रीज हैं तो उनका भी पोस्टिंग कैसे करी जाती है, लेजर में कौन सी अमाउंट लिखी जाती है, क्या होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, अब हम नेक्स्ट अपना ट्रायल बैलेंस, अब मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और उसमें पोस्टिंग कैसे की जाती है।
आइए देखते हैं तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है और कैसे हम बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस, अब हमने अपनी लेजर में पोस्टिंग कर ली, सारे अकाउंट्स की पोस्टिंग कर ली लेजर में, तो डेफिनेटली उसका मैंने आपको बताया कि बैलेंस बी सी डी के बाद फिर बैलेंस बी डी लिखते हैं। तो जो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, क्या करते हैं फिर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम जितने भी लेजर के अकाउंट्स बनाए हैं उसमें जितना भी बैलेंस आया है, जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस, परचेज का, मशीनरी, एसेट, फर्नीचर, सैलरी, रेंट, इन सब के बैलेंसेस को क्या करते हैं अलग अलग शो करते हैं कि स्टेटमेंट में जो डेबिट बैलेंस है डेबिट की साइड, जो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट की साइड, उसी स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, इसको एक समरी जो हम लिखते हैं कि प्रोसेस में बोलते हैं ना कि समराइज द ट्रांजेक्शन, तो ये जो है ट्रायल बैलेंस है ये हमारी समरी हो जाती है कि आप इसको देख के बता सकते हो कि कौन से अकाउंट का कितना बैलेंस है, डेबिट है क्रेडिट है। ठीक है, लेजर तो बहुत सारे बनेंगे तो सबको ढूंढना मुश्किल है, तो ट्रायल बैलेंस की समरी से हम ये चीज़ बता सकते हैं। ठीक, तो मैं आप एक एग्जाम्पल है, ये आपको सारे बैलेंसेस दे रखे हैं। ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बैलेंसेस दे रखे हों, आपसे बोला जाए कि इन बैलेंस के अकॉर्डिंग आप ट्रायल बैलेंस बनाओ, और दूसरा है कि लेजर के बाद ट्रायल बनवा रहे हैं, तो जो लेजर में 2BD मैंने आपको लिखवाया है या बाई BD लिखवाया है, तो अगर बैलेंस में अगर मान लीजिए कैश अकाउंट में 2BD आया है डेबिट साइड, तो जो कैश अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट होगा, और अगर सेल्स अकाउंट का है बाई BD आया है ठीक क्रेडिट साइड, तो सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा। एंड अगर लेजर के नहीं बनवा रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा बैलेंस डेबिट है, कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा क्रेडिट, तो आप एसेट और एक्सपेंसेस जो दो होते हैं, आपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पढ़ा होगा, एसेट, एक्सपेंसेस, एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। ओके, तो ये जो दो होते हैं इन दोनों का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। ठीक, जो भी अकाउंट इन दोनों कैटेगरीज में आएंगे उनका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड लिखेंगे, और जो ये तीनों होते हैं इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, तो अब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, सीरियल नंबर 1 2 3 4, हेड ऑफ अकाउंट, जो भी अकाउंट नेम है वो यहाँ, LF, और डेबिट बैलेंस, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो यहाँ, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो यहाँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट। ठीक, अब फर्नीचर हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है, एसेट में, हमारी एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो इसको लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट डाल के, फर्नीचर अकाउंट 2,50,000। ओके, नेक्स्ट है कैश अकाउंट, कैश इज ऑल्सो एन एसेट, कैश अकाउंट, डेबिट बैलेंस है तो लिख देंगे 60,000। ओके, नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल तो कैपिटल वाले हेडिंग में ही आएगी। ठीक, तो कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस 5 लाख। नेक्स्ट है परचेजेस, एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक, नेक्स्ट है सेल्स, रेवेन्यू है, हमारी इनकम है, तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा हमारे पास 10,000। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, बैंक भी हमारी एसेट है, तो डेबिट बैलेंस बैंक अकाउंट आ जाएगा 1 लाख। ठीक, नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट, सैलरी हमारे एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 50,000 डेबिट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड में हमें हुआ है मतलब हमारी इनकम हो गई, और इनकम हो गई मतलब हमारा रेवेन्यू। ठीक है, तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड 5,000। नेक्स्ट है स्टेशनरी, ऑल्सो एन एक्सपेंस, डेबिट बैलेंस
स्टेशनरी अकाउंट, ये हो गया हमारा 5000, ओके। एंड लास्ट है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर क्या वजह से कोई नाम भी दे रखा होता है क्रेडिटर की जगह पे, ठीक है। तो क्रेडिटर आ जाएंगे हमारे 50,000 के इस क्रेडिट साइड, ठीक। अब लास्ट में क्या करेंगे? इन दोनों का टोटल कर देंगे, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। और हमेशा आपका ये जो बैलेंस होगा, ये जो टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट साइड का, वो मैच करना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं। 2,50,000 एट 60,000 एट 2,00,000 एड 55,000, तो ये आ गया हमारा 5,65,000। और अब इस साइड का कर लेते हैं 5,15,000 और हमारा आ गया 50,000, 5,65,000, 5,65,000, ओके। तो दोनों का बैलेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है दोनों का टोटल, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, इसलिए हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है, ठीक। अगर आपका बैलेंस सेम नहीं आता तो इसका मतलब आपने कहीं इनके बैलेंसेस निकालने में कहीं मिस्टेक की है, और अगर आपने लेजर के थ्रू बनाया तो आपने उस लेजर में मिस्टेक की है, और अगर लेजर भी जनरल से बनाया तो हो सकता है जनरल में भी हो सकती है, ठीक है। तो इट इज़ मस्ट कि इन दोनों का बैलेंस सेम आए, ठीक। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस से हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक होती है कि अगर हमारे बैलेंसेस में कुछ मिस्टेक आ रही है तो हो सकता है हमने ऐड और लेस करने में कुछ गड़बड़ कर दी हो, ठीक। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस था, जो कि एक स्टेटमेंट था, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, ठीक। आज हमारा लेजर कंप्लीट हो गया और ट्रायल बैलेंस भी हमारा कॉन्सेप्ट जो ओवरव्यू है और एक तरह का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय। और जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ देख लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इजीली अकाउंट समझ सकें, ठीक। और सबको अकाउंट्स अच्छी लगे और इजी लगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय।